आज घर में बहुत चहल पहल थी, और हो भी क्यों ना। इकलौती बेटी कोमल की शादी जो कर रहे थे जमींदार महेंद्र जी, घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भोज भंडारे का प्रबंध किया गया था। घी में खाना और मिठाइयाँ बनाने के लिए दूर दूर से घी का प्रबंध किया गया था। गांव वाले बहुत खुश थे, पर कहीं न कहीं आपस में बातें भी कर रहे थे कि क्या जरूरत थी अपनी 11 साल की बेटी की शादी करने की। अभी इतनी भी उम्र नहीं थी कोमल की जो जमींदार बाबू शादी कर रहे हैं। पर वो तो जमींदार थे ना, उन्हें कौन रोक सकता था। महेंद्र जी थोड़ी हड़बड़ाहट में बोले कि अरे सुनती हो कोमल की माँ, बारात आती ही होगी। बिटिया तैयार हो गई क्या? सुमित्रा ने सर पर पल्लू रखते हुए कहा कि हाँ, सब तैयारी हो गई है, आप बस बारातियों के स्वागत में लग जाइए और एक बार अपनी रानी बिटिया से भी मिल लीजिए। महेंद्र जी ने कहा है मेरी प्यारी सी राजकुमारी। कोमल दौड़ते हुए आई और बोली पापा जी, क्या हो रहा है घर पर? मुझे इतना क्यों सजाया गया है? मुझे चुभ रहे हैं ये कपड़े और ये गहने। मुझे तो सबके साथ खेलना है। देखो कैसे सभी खेल रहे हैं। महेंद्र जी कोमल को गोद में लेते हुए बोले कि आज घर पर पूजा है बिटिया, और आपको उस पूजा में बैठना है। आप तो मेरी समझदार बेटी हो ना। एक बात और बताओ, आपकी शादी होगी और एक नया दोस्त बनेगा। कोमल महेंद्र जी की गोद में खेलते हुए बोली, अरे वाह, नया दोस्त, तब तो बहुत मजा आएगा। तो क्या दोस्त शादी करने से मिलता है? फिर मैं शादी करके ससुराल चली जाऊंगी पापा। माँ कह रही थी कि मेरी लाडो ससुराल जाएगी, पर ये ससुराल होता क्या है? कोमल की बातें सुनकर महेंद्र जी की आंखों में आंसू की बूंदें छलक आईं। उन्होंने कोमल का बाल सहलाते हुए कहा, ना ना बिटिया, हम तुमको जाने ही न देंगे। तू तो मेरे पास रहेगी। जब बड़ी होगी तो समझ जाएगी ससुराल क्या होता है। अभी तू आराम कर, तब तक मैं सभी मेहमान लोगों से मिलकर आता हूँ। महेंद्र जी बारातियों के स्वागत में लग गए। दरवाजे पर धूम धड़ाके के साथ बारात का आगमन हुआ। छोटा सा नन्हा सा राजकुमार घोड़ी से उतरा। एक हाथ में चॉकलेट, दूसरे हाथ में तलवार। सर पर राजकुमार का ताज, बदन पर रेशमी कपड़े, मानो सच का राजकुमार किसी राजा के राज्य से आया हो। कुछ देर में समधी मिलन हुआ। महेंद्र जी नन्हे से राजकुमार गौरव को गोद में लेकर आंगन में पहुंचे। सुमित्रा ने तिलक लगाया, आरती उतारकर नन्हे से राजकुमार का परिचय कराया। जयमाला के लिए पूरा रास्ता फूलों से सजा था। फूलों के रास्ते से चलकर कोमल मंडप में पहुंची। कोमल ने सामने गौरव को देखकर माँ से पूछा कि माँ, वह लड़का कौन है? मेरा दोस्त। दीदी कह रही थी तेरा दूल्हा आएगा, क्या ये दूल्हा है? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कोमल के सर को चूम लिया और बोला, हाँ, वह तुम्हारा आज से नया दोस्त है, और तुम्हारा दूल्हा भी। कैसा है? कोमल ताली बजाते हुए बोली, बहुत अच्छा है, मैं इसे अपने सारे खिलौने दिखाऊंगी। सुमित राह आरती का थाल लेकर कोमल को जयमाला की विधि बताई। कोमल ने नन्हे से हाथों से गौरव को टीका किया, आरती उतारी, फूलों का हार पहनाया। गौरव बस मुस्कुरा रहा था और अपनी चॉकलेट खाने में मगन था। अपने पापा के इशारे पर कोमल को फूलों का हार पहनाया। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पर हाँ, मेरे खिलौने चुराना नहीं। गौरव गले लगते हुए बोला, नहीं चुराएंगे तुम्हारे खिलौने, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो ना। उन दोनों को देखकर सभी मुस्कुराने लगे। कोमल और गौरव तो अपनी ही दुनिया में मगन थे। धीरे धीरे सारे रस्म करते करते कोमल थक गई थी। वह सोने लगी। महेंद्र जी कोमल को गोद में लेकर मंडप में बैठ गए। शादी का कार्यक्रम होता रहा। कोमल ने महेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे बिस्किट खानी है। महेंद्र जी बिस्किट का पैकेट मंगवाया। एक बिस्किट गौरव को और एक बिस्किट कोमल को दे दिया। कोमल मजे से महेंद्र जी की गोद में बैठकर बिस्किट खाने लगी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। इसी बीच कन्यादान हुआ। गौरव ने गंगाजल से हाथ धोकर कोमल की मांग में सिंदूर भरा। दोनों के चुमावन हुए। शादी समाप्त होने पर सभी बाराती अपने अपने घर चले गए। गौरव के पापा ने महेंद्र जी से आग्रह किया कि अब हमें भी विदा करें। आज कोमल बिटिया को जाने दें, कल आप आकर विदा कराकर ले आइएगा। कोमल को अपने ससुराल जाने का वक्त आ गया था। कोमल रोते हुए बोली, पापा, हम नहीं जाएंगे। माँ, मुझे मत भेजो, मुझे नहीं जाना, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। महेंद्र जी ने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, आज चली जा मेरी राजकुमारी, कल हम आएंगे और आपको वहां से घर ले आएंगे।
वहाँ गौरव के पास नए नए खिलौने हैं, आप देखने नहीं जाओगे। गौरव ने कोमल का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरा घर भी बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हें खिलौने दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सी चॉकलेट है, मैं वह भी दूंगा खाने के लिए। क्या मेरे घर नहीं चलोगे? कोमल आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ हम देखेंगे। पापा बाय, मम्मी बाय। इतना बोल कोमल सुमित्रा के गले से लग गई। सुमित्रा गोद में लेकर कार में बैठाई। कोमल कार की खिड़की से सबको बाय करते हुए चली गई। वहां कोमल का स्वागत बहुत सारे बैंड बाजे के साथ हुआ। दोनों जब कार से उतरे तो देखने वाले देखते ही रह गए। हर कोई यही कह रहा था, कितनी प्यारी जोड़ी है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों, भगवान दोनों को सदा सलामत रखे। गौरव की मां नजर उतारने लगी और बोली, नजर न लगे मेरे प्यारे से बहू बेटे को। कोमल के जब नन्हे कदम रंगों की थाल से होकर आंगन में गए तो पैरों के निशान बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी चलकर आ रही हो घर में। कोमल ने पूजा रूम में ईश्वर को प्रणाम किया, उसके बाद वहीं सो गई। गौरव की मां कोमल को गोद में लेकर अपने रूम में बेड पर सुला दी। गौरव भी रात भर जागे होने के कारण सो गया। जब शाम हुई तो कोमल की नींद खुली और वह रोने लगी, बोलने लगी, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। रो रोकर पूरा घर सर पर उठा लिया। रोने की आवाज सुनकर गौरव की नींद टूट गई। गौरव कोमल के पास आया, साथ में अपने ढेर सारे खिलौने लाया और चॉकलेट भी। गौरव कोमल के साथ खेलने लगा। शाम के वक्त पूरा आंगन उन दोनों की हंसी से गूंज उठा। सभी परिवार वाले उन दोनों को ही देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। खाना खाकर दोनों माँ के रूम में ही रात में बातें करते रहे। गौरव अपने खिलौनों से कभी खेलता, कभी अपनी बुक दिखलाता। खेलते खेलते दोनों थककर सो गए। सुबह सुबह महेंद्र जी गाड़ी लेकर आ गए। कोमल अपने पापा को देखते ही आकर लिपट गई और रोने लगी। महेंद्र जी ने गौरव के पापा से कहा कि अगर आप चाहो तो हम अपनी बिटिया को ले जाएं। गौरव के पापा ने कहा, खाना खाकर चले जाइएगा महेंद्र जी। महेंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं कहा जाता है, बेटी के घर का खाना नहीं खाया जाता, इसलिए आज्ञा दीजिए। कोमल झटपट तैयार होकर अपने पापा के पास चली गई। गौरव घर के दरवाजे पर खड़ा होकर कोमल को देखता रहा। फिर धीरे से कोमल के पास आकर बोला, फिर कब मिलोगी? हमें तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगा। कोमल गौरव के गले से लिपटते हुए बोली, हमें मालूम नहीं, पर जब भी तुम्हारा मन करे मेरे घर आ जाना। इतना बोल कोमल अपने पापा का हाथ पकड़ गाड़ी में बैठ गई। गौरव अपने दरवाजे की चौखट पर खड़ा देखता रहा। कोमल अपने घर आते ही माँ से लिपट गई। माँ ने बहुत प्यार से गोद में लेकर पूछा, खाना खाएगी बिटिया? कोमल ने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है, पर मैं पापा के साथ खाऊंगी। महेंद्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे लिए और मेरी प्यारी सी राजकुमारी के लिए खाना परोसिए। कोमल खाना खाते हुए बोली, पापा मैं कल से स्कूल जाऊंगी, पर अपने शहर के स्कूल में नहीं बल्कि कहीं और। यहाँ सभी बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे। महेंद्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है बिटिया, दूसरे शहर में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, वही अपनी माँ के साथ रहकर पढ़ाई कर लेना, हम बहुत जल्द व्यवस्था करते हैं। इतना बोल महेंद्र जी हाथ धोकर सुमित्रा के आंचल में हाथों को पोंछते हुए बोले, दूसरे शहर में जो अपना बंगला खाली है उसे साफ करवा देते हैं, वहीं आप और कोमल रहिएगा, बीच बीच में हम भी आ जाएंगे। कोमल की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, उसका सपना है कलेक्टर बनने का, तो वो जरूर बनेगी। आप पैकिंग कर लीजिए अपनी और मेरी राजकुमारी की। सुमित्रा ने पूछा, आप अपनी राजकुमारी के बिना रह पाओगे? अच्छा ठीक है, जैसा आपका हुक्म, पर अगर बिटिया के ससुराल वाले लेने आए तो? महेंद्र जी ने कोमल को देखते हुए कहा, रह तो नहीं सकता, पर पढ़ना जरूरी भी तो है। खैर नहीं आएंगे वो लोग, उन्हें मैंने शादी ठीक होते ही कह दिया था कि जब तक मेरी बिटिया बड़ी न हो जाए, अच्छे बुरे की परख सीख न ले, तब तक ससुराल नहीं जाएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह कोमल खूबसूरत सा फ्रॉक पहनकर माँ के पास आई और माँ से लिपटते हुए बोली, माँ देखो कैसी लग रही हूँ, पापा लेकर आए हैं नया फ्रॉक। सुमित्रा बोली, मेरी राजकुमारी बहुत ही प्यारी लग रही है, पर सिंदूर लगाना चाहिए था ना बेटा। कोमल ने कहा, मुझे नहीं लगाना और न कुछ पहनना है। सुमित्रा ने कहा, कुछ करने को नहीं कहेंगे, ना चूड़ी ना बिंदी, कुछ ना पहनने को कहेंगे, पर सिंदूर थोड़ा सा लगा लो बेटा। कोमल ने कहा, सभी मुझे चिढ़ाएंगे। सुमित्रा ने थोड़ा सिंदूर लेकर कोमल के बीच मांग में भर दिया और बालों से छिपा दिया। कोमल खुश हो गई।
कुछ दिन बाद कोमल नई हवेली पर पहुंच गई। कोमल का एडमिशन हुआ। नए स्कूल में जाने को लेकर कोमल बहुत खुश थी, पर थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। नया स्कूल, नए बच्चे, थोड़ा अजीब लग रहा था। कोमल पहले दिन तैयार होकर माँ का पाँव छूकर स्कूल के लिए निकल गई। जमींदार की बेटी होने के नाते स्कूल में सभी शिक्षकों ने कोमल का स्वागत बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। कुछ साल यूं ही पढ़ाई में बीते। इस बीच गौरव की कोई खोज खबर, कोई याद नहीं थी कोमल के पास, और न ही कभी गौरव के घरवालों ने कोमल से कोई संपर्क किया। कोमल तो बस अपनी दुनिया में व्यस्त थी और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थी। अब कोमल कुछ बड़ी हो गई थी। पतली लंबी, गोरा बदन, कमर तक बाल, बहुत ही खूबसूरत आंखें। कोई भी देखता तो कहता कितनी फुर्सत से भगवान ने बनाया है इसे। स्कूल से निकलकर कोमल ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आज कॉलेज का पहला दिन था। कोमल ने सफेद रंग की सलवार सूट और गुलाबी रंग का दुपट्टा पहना। हाथों में कुछ किताबें लेकर कॉलेज में प्रवेश किया। तभी पीछे से आवाज आई, हाय क्या लग रही है। लग रहा है जैसे पूनम का चांद आज धरती पर उतर आया हो। कोमल ने पलटकर पीछे देखा कि कौन ऐसी बातें कर रहा है, पर नजर कोई न आया। कोमल ने इस बात को इग्नोर करते हुए अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गई और अपनी किताबें निकालकर पन्नों को पलटने लगी। तभी एक अनजाना सा स्वर कानों में गूंजा कि हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कोमल थोड़ा आगे सरकते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, बैठिए जरूर। बैठते हुए उस अनजाने लड़के ने अपना परिचय दिया कि मैं समीर हूँ, आज मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में। कोमल ने कहा, आज मेरा भी पहला दिन है। समीर ने पूछा, आपका नाम क्या है। समीर लंबा गोरा गठीला बदन, क्यूट और बहुत ही स्मार्ट लड़का था। कोमल ने पलके झुकाते हुए कहा, मेरा नाम कोमल है। इतने में टीचर का क्लासरूम में एंट्री होते ही कोमल अपनी सीट से खड़ी हो गई। बाकी सभी लड़के लड़कियां बैठे रहे और कोमल का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। टीचर ने गुस्साते हुए कहा, हंस क्यों रहे हो, बेवकूफो, शांत रहो। कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। कल शाम तुम्हारे पिताजी से बात हुई थी। अब बैठ जाओ, तुम्हारा ये रिस्पेक्ट अच्छा लगा। कोमल ने बस शुक्रिया कहा और बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद कोमल कैंटीन की तरफ जाने लगी। तभी समीर ने कहा, रुकिए कोमल जी, हम भी आ रहे हैं। इतना बोल समीर कोमल के पास पहुंच गया। दोनों कैंटीन में समोसा ऑर्डर करके कुर्सी पर बैठ गए। समीर समोसा खाने में मगन हो गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। कोमल चुपके चुपके पलक उठाकर समीर को देखती रही। पता नहीं क्या जादू था समीर में कि कोमल को समीर के साथ बैठना अच्छा लग रहा था। लग रहा था जैसे समीर से बहुत पुराना रिश्ता हो। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। समीर कॉलेज के वक्त से पहले आ जाता और कोमल का इंतजार करता। दोनों एक दूसरे को देखते, पर जब नजरें टकराती तो दोनों पलके झुका लेते। बहुत सी लड़कियां समीर की क्यूटनेस पर फिदा हो गई थी, पर समीर तो उन सब की तरफ पलटकर देखता भी नहीं था। नए और पुराने स्टूडेंट के लिए कॉलेज में पार्टी रखी गई। सभी उस पार्टी में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवा रहे थे। कोई गाना गाने में तो कोई डांस और नाटक करने में। समीर ने भी गाना गाने में भाग लिया। जब समीर को पता चला कि कोमल भाग नहीं ले रही तो वो कोमल के पास गया। कोमल आराम से क्लास में बैठी किताब पढ़ रही थी। समीर ने पूछा, क्या हुआ कोमल, आप कॉलेज की पार्टी में भाग क्यों नहीं ले रही हो। कोमल ने कहा, बस यूं ही मन नहीं है, मैं क्या परफॉर्मेंस करूं। समीर ने कहा, कुछ भी, डांस, गाना, शेरो शायरी, कविता, कुछ भी। मेरे लिए प्लीज प्लीज, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं जो मेरा कहना नहीं मान रही हो आप। कोमल ने कहा, ऐसी बात नहीं, अच्छा ठीक है, हम डांस में भाग लेते हैं। इतना बोल कोमल फिर से पढ़ाई में लग गई। समीर खुशी से उछलने लगा और अपनी जगह पर बैठ गया। लंच टाइम में कोमल कैंटीन में बैठी थी और समीर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और चोरी छुपे कोमल को देख रहा था। कोमल के खुले बाल उसके चेहरे को छूते हुए लहरा रहे थे। जैसा नाम था वैसी ही कोमल दिख रही थी। कहीं न कहीं समीर कोमल को बहुत चाहने लगा था। कोमल को देखकर समीर मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें खुशबू न हो, और मेरे दिल में ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम न हो। तुम इतनी प्यारी क्यों हो कोमल, जब भी देखो देखता ही रह जाता हूँ। पता नहीं कब अपने दिल की बात कहूंगा तुमसे। डर लगता है कहीं बुरा न मान जाओ। तभी समीर के दोस्तों ने टोका, क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो, किसके ख्यालों में गुम हो। समीर ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही।
इतना बोल समीर मुस्कुरा दिया और अपने सर के बाल ठीक करने लगा। समीर के दोस्तों ने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है मेरे दोस्त को इश्क की बीमारी लग गई, देखो कैसे सर के बाल खुजला रहा है। इतना बोल सभी हंसने लगे। समीर ने कहा, चुप हो जाओ कमीनों, कुछ भी सोच लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सामने से कोमल ने हाथों से इशारा करके समीर को बुलाया। समीर बिना एक पल रुके तुरंत कोमल के पास चला गया और बोला, हाँ कोमल बोलिए, कुछ काम था क्या? कोमल ने कहा, कुछ काम तो नहीं, पर हम 2 दिन कॉलेज नहीं आ पाएंगे। आप 2 दिन का नोट्स तैयार कर मुझे दे दीजिएगा। समीर ने कहा, क्यों, आप क्यों नहीं आ रही 2 दिन कॉलेज? आपके बिना तो सूना सूना लगेगा ये कॉलेज। कोमल ने बताया कि गांव से मेरे पापा आ रहे हैं और हम वह पल अपने पापा के साथ बिताना चाहते हैं, इसलिए 2 दिन नहीं आ पाएंगे। प्लीज आप मेरे लिए इतना कर दीजिएगा। अभी मैं परफॉर्मेंस में अपना नाम लिखवा लेती हूँ। आप 2 दिन का पूरा नोट्स हमें बनाकर दीजिएगा ना। समीर ने कहा, आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैडम जी, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, कोमल, पर यहाँ नहीं कहीं। और कोमल ने कहा, आज नहीं फिर कभी। इतना बोल चली गई। समीर ने मन में सोचा कि आपको एक दिन अपने दिल का हाल ना सुनाया तो फिर मेरा नाम समीर नहीं, लव यू मैडम जी। कॉलेज से छुट्टी होने पर कोमल घर के लिए निकली और स्कूटी स्टार्ट करने लगी, पर बहुत कोशिश करने पर भी स्टार्ट न हुई। समीर ने अपनी बाइक रोकते हुए पूछा, क्या हुआ कोमल जी, गाड़ी खराब हो गई है क्या? कोमल ने कहा, लग तो रहा है। समीर ने कहा, स्कूटी को कॉलेज में छोड़ दीजिए और मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कोमल ने मना किया और कहा, रहने दीजिए, हम स्कूटी को कॉलेज में लगाकर ऑटो से निकल जाएंगे। समीर ने कहा, क्यों, आप मुझे दोस्त नहीं मानती क्या? मुझ पर विश्वास नहीं है आपको? कोमल ने कहा, ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है, पहले गाड़ी तो लगा दूं। समीर ने कहा, आप रहने दो, मैं मैकेनिक को फोन कर दूंगा, वो आकर गाड़ी बना देगा। तब तक गाड़ी को कॉलेज में लगा कर आता हूँ। इतना बोल समीर ने गाड़ी लगाकर अपनी बाइक स्टार्ट की। कोमल सहमते हुए बाइक पर बैठी। किसी अनजाने के साथ आज पहली बार बाइक पर बैठ रही थी। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। समीर ने पूछा, क्या हुआ कोमल, आराम से बैठो ना, क्यों डर लग रहा है कि कहीं गिरा न दूं? कोमल ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, चलिए। समीर ने अपनी बाइक के आईने को ठीक करते हुए कहा, आपसे एक बात पूछूं कोमल, बुरा तो नहीं मानेंगी? कोमल ने कहा, जी कहिए, अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर बुरा लगेगा। समीर ने कहा, तो रहने दीजिए, फिर कभी पूछूंगा। कोमल ने कहा, किसी बात को मन में नहीं रखना चाहिए, जो बात है कह सकते हैं। खैर आगे आपकी मर्जी, राइट में मुड़ जाइएगा, मेरा घर आ गया। इतना दूर हम पैदल चले जाएंगे। 2 दिन बाद कॉलेज में मिलते हैं। समीर ने बहुत संकोच करते हुए पूछा, क्या आपका फोन नंबर मिलेगा? कोमल ने कहा, अभी नहीं बाय। इतना बोल कोमल आगे बढ़ गई। समीर खड़ा देखता रहा जब तक कि कोमल आंखों से ओझल न हो जाए। समीर ने गहरी सांस लेते हुए बाइक स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल गया। कोमल जब घर गई तो देखा पापा बैठे हैं। कोमल जाते ही पापा के गले से लिपट गई। बहुत दिन बाद पापा से मिलने की खुशी में कोमल की आंखें गीली हो गईं। महेंद्र जी ने कोमल के सर को चूमते हुए पूछा, कैसी है मेरी लाडली, पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना? कोमल ने कहा, हाँ बहुत अच्छे से। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई पापा। आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। आप क्या खाओगे बताओ, हम अभी बनाते हैं। महेंद्र जी ने कहा, जो मेरी बिटिया बनाकर खिला दे वही मेरे लिए अमृत है। शाम के वक्त फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर सभी खाना खाने के लिए बैठे। महेंद्र जी खाते खाते बोले, कोमल मैं सोच रहा था कि तुम एक बार अपने ससुराल वालों से मिल लो, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं और बहुत साल से तुम नहीं मिली। वो तो भला हो उन सबके स्वभाव का जो उन्होंने कभी ज्यादा प्रेस नहीं किया। कोमल ने कहा, पापा अभी हम नहीं मिलना चाहते, अभी हम पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। एक बार जब ससुराल चली गई तो फिर मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। प्लीज पापा आप उन सबसे कह दो, अभी हम नहीं मिलना चाहते। महेंद्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है हम कह देंगे, पर क्या तुम गौरव से मिलना चाहोगी? नंबर दे देता हूँ, कभी फुर्सत हो तो बात कर लेना। वह भी किसी कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा है और साथ में जॉब की तैयारी भी। कोमल ने कहा, तो अच्छी बात है। इतना बोल कोमल ने एक आलू पराठा पापा को देते हुए कहा, पापा आप खाना खाओ ना, ये सब बातें मत करो। मुझे अभी नहीं सुनना, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। पर अभी नहीं पापा, अभी हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं।
महेंद्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करता बात, अब खुश? कोमल ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ खुश। उधर समीर अपने किराए के रूम में बेड पर लेटा था। आज न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। खाने का मूड भी नहीं था पर भूख भी लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब से कोमल से मिला एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। दिल न चाहते हुए भी बार बार कोमल को याद कर रहा था। पूरी रात करवट में ही बीत गई। समीर सुबह फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकल गया। नजर कोमल को ही ढूंढ रही थी। लग रहा था जैसे कोमल यही कहीं पास हो। क्लासरूम में जब गया तो आज बेंच भी सूना सूना सा लग रहा था। आज उस पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से टीचर की बातें बोर कर रही थी। कोमल की इतनी याद आएगी ये सोचा न था। दिल से बस एक ही बात निकल रही थी कि कल तक सिर्फ एक अजनबी थे तुम कोमल। आज दिल की एक एक धड़कन पर हुकूमत तुम्हारी। काश मैं कह पाता बहुत चाहता हूँ आपको, पर ये दिल नादान न जाने किस बात से डरता है। समीर के दोस्त रवि ने कहा, क्या हुआ मेरे दोस्त, आज इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो? लगता है इश्क की बीमारी लग गई है तुझे। कौन है वो मोहतरमा? समीर ने कहा, क्या कुछ भी बकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रात भर सोया नहीं था ना, इसलिए नींद आ रही है। रवि ने मजाक के लहजे में कहा, क्यों रात भर किसे याद कर रहे थे जो नींद नहीं आई? समीर ने कहा, किसी को याद नहीं कर रहा था। अपना दिमाग मत लगाओ, मैं बस पढ़ाई कर रहा था। रवि ने कहा, वो पढ़ाई दिख रही है जनाब आपके चेहरे पर। क्लास खत्म होते ही समीर ने कोमल की स्कूटी खुद चलाकर और अपनी बाइक अपने दोस्त को चलाने को बोलकर कोमल के घर की तरफ निकल गया। रास्ते भर सोचता रहा कि कोमल से प्यार का इजहार कैसे करूं। उसे सच बताओ या नहीं, आज उससे नंबर जरूर मांग लूंगा। समीर सोचते सोचते कोमल के घर पहुंचा और बेल बजाया। अंदर से नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, जी आप कौन, क्या काम है? समीर ने पूछा, कोमल है क्या? नौकरानी ने कहा, नहीं साहब जी, कोमल बिटिया तो अपने पापा के साथ घूमने गई है, शाम तक आएंगी। समीर ने कहा, ये स्कूटी की चाबी लीजिए और रख दीजिएगा। कहिएगा कि समीर, खैर छोड़िए, वो खुद समझ जाएगी। आप बस ये चाबी दे दीजिएगा। इतना बोल समीर ने चाबी देकर हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर अपने दोस्त के साथ निकल गया। मन ही मन सोचने लगा, लगता है कोमल से मिलना और अपनी बातें कहना शायद ईश्वर को मंजूर नहीं। अब लगता है कोमल से मुलाकात कॉलेज में ही होगी। कोमल जब घर आई और स्कूटी की चाबी टंगी देखी तो वो समझ गई कि समीर आया होगा। पापा के द्वारा दिया गौरव का नंबर हॉल में टेबल पर रखकर कोमल अपने रूम में रात का खाना खाकर आराम करने लगी। थकी होने के कारण नींद आ गई। समीर आज फिर रात भर जागा, वह भी कोमल की यादों में। उसके लिए तो ये 2 दिन 2 साल के बराबर गुजर रहे थे। आंखें बंद करो तो कोमल और आंखें खोलो तो कोमल, हर वक्त बस कोमल ही दिख रही थी। 2 दिन बीते। तीसरे दिन समीर बहुत जल्दी कॉलेज पहुंच गया था और क्लासरूम में कोमल का इंतजार करने लगा। कोमल आते ही अपनी सहेलियों से फंक्शन को लेकर बातें करने लगी। समीर क्लास की खिड़की से कोमल को देख रहा था। वो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। लंबी चोटी और पीले रंग की सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज कोमल आंखों में काजल लगाकर आई थी और वो काजल आंखों को और भी खूबसूरत बना रहे थे। लग रहा था बस अभी जाऊं और कोमल को बाहों में भर लूं और कह दूं दिल की बातें। कुछ ही देर बाद कोमल क्लास में आई पर समीर तो बस अपने ख्यालों में गुम था। कोमल ने आते ही समीर के चेहरे के आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो, कहा गुम हो समीर बाबू। समीर शर्माते हुए बोला, नहीं, कहीं नहीं खोया था। आप आ गई, आपको देखकर अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप आए तो कॉलेज में बाहर आ गई। कोमल ने कहा, ज्यादा तारीफ के पुल न बांधिए समीर बाबू, पुल टूट जाएंगे। फिलहाल क्लास स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इतना बोल कोमल अपनी जगह पर बैठ गई। समीर सर के बाल खुजलाने लगा और हंसने लगा। लंच के टाइम कोमल और समीर दोनों कैंटीन में गए। समीर समोसा लेकर आया और कोमल को देते हुए कहा, क्या आप इस संडे फ्री हो? अगर हाँ तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा इस संडे। वैसे भी कल परसों संडे है। कोमल ने पूछा, कुछ जरूरी बात है क्या? समीर ने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कोमल ने कहा, सॉरी समीर, हम नहीं जा पाएंगे। समीर ने पूछा, पर क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोमल ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यूं अकेले किसी अनजान से मिलना अच्छी बात नहीं, इसलिए। समीर ने कहा, पर मिलने में दिक्कत क्या है?
कोमल ने कहा, दिक्कत है कि लोग क्या कहेंगे। समीर ने थोड़ा फिल्मी होते हुए कहा, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो, और अपना काम है खुश होना, खुश होने दो। कोमल ने कहा, अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है बतला दीजिएगा, हम आ जाएंगे। कोमल के हाँ कहने से समीर बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना न था। उसने कहा, संडे को यहीं अपने कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलते हैं 10 बजे। मैं इंतजार करूंगा आपका। कोमल ने कहा, ओके, अब रिहर्सल कर ले क्योंकि कुछ ही दिनों में कॉलेज में प्रोग्राम है। समीर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर चलो, मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इतना बोल समीर अपना गिटार उठाकर क्लास में कुर्सी पर बहुत ही स्टाइल में बैठ गया और गिटार बजाते हुए अपनी गायकी स्टार्ट की और गाने लगा, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाओ प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। कोमल ने कहा, वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, क्या बात है, लाजवाब। समीर ने कहा, फंक्शन के दिन देखना, आप इससे भी अच्छा गाऊंगा। कोमल ने कहा, जरूर, हम सुनना चाहेंगे। इतना बोल कोमल डांस प्रैक्टिस करने लगी। समीर सामने टेबल पर चढ़कर बैठ गया और एक्टर कोमल को देखता रहा। कोमल डांस करते वक्त और खूबसूरत लग रही थी। समीर ने मन में सोचा, हाय क्या लग रही है मेरी कोमल, काश मैं अपने मन की बात कह पाता, बस एक बार इजहार कर लूं अपने प्यार का। मन तो कर रहा है कि अभी जाओ और हाथ पकड़कर कह दूं आई लव यू कोमल, पर न जाने क्यों मन घबराता है और न जाने किस बात से डरता है। पर क्या मेरा अभी कहना सही होगा, कहीं बुरा न मान जाए और दोस्ती तोड़ न दे। कोमल डांस कर रही थी पर उसका ध्यान सामने बैठे समीर पर था जो एकटक कोमल को निहार रहा था। कोमल प्रैक्टिस करने के बाद समीर के पास आई और पसीने से भरे चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए बोली, क्यों जनाब, क्या देख रहे थे इतनी गौर से। समीर ने कहा, मैं कहाँ देख रहा था, कुछ भी तो नहीं। अरे पागल, तुझे नहीं, तेरी डांस देख रहा था, कहीं कोई स्टेप भूल न जाओ, तुम्हें नहीं, बस ये देख रहा था। कोमल ने कहा, वाह, हमें नहीं पता था। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब घर जा रही हूँ। समीर ने कहा, कुछ पल मेरे साथ बैठो ना प्लीज कोमल, मुझे अच्छा लगेगा। कोमल ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर समोसे खिलाएगा तो बोलो। समीर ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। समोसा खाते वक्त कोमल का पूरा ध्यान समोसे पर था, वहीं समीर अपने विचारों में गुम था, अपनी मन की उलझन में उलझा हुआ था। थोड़ी देर बाद बोला, तो कल मिल रही हो ना। कोमल ने कहा, हाँ, कितनी बार बोलूं। कैंटीन से बाहर कोमल ने स्कूटी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गई। समीर खड़ा देखता रहा। समीर घर आया तो उसकी नजर घड़ी पर ही अटकी थी। आज लग रहा था जैसे वक्त नहीं बीत रहा। कितना बड़ा दिन है, आज जल्दी से रात भी नहीं हो रही। वो तो बस जल्दी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। भूख प्यास सब गायब थे। मन में कहीं न कहीं विचारधाराएं उमड़ रही थी। पता नहीं कोमल कैसे रिएक्ट करेंगी मेरे प्रति। समीर तो बस कोमल से प्यार का इजहार कर देना चाहता था। सोचते सोचते पूरी रात करवटों में बीत गई। दूसरे दिन समीर सुबह सुबह नहाकर ब्लू कलर का शर्ट, जीन्स और आंखों पर चश्मा लगाकर घर से निकला। रास्ते में एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट लिया और पहुंच गया पार्क में। पार्क में पहुंचते ही देखा कि चारों तरफ व्यायाम करने वाले और टहलने वाले घूम रहे हैं। जब घड़ी में टाइम देखा तो हंसने लगा क्योंकि अभी तो 7 ही बजे थे। मिलने की हड़बड़ाहट में टाइम भी देखना भूल गया था। शाम से कुछ नहीं खाया था इसलिए भूख भी लगी थी। सोचा क्यों न नारियल पानी पिया जाए और पहुंच गया नारियल पानी पीने। जब समीर नारियल पानी पी रहा था तो हर आते जाते लोगों की नजर समीर पर ही थी। और हो भी क्यों न, समीर इतना सज धज कर जो आया था और उस पर से हाथों में फूलों का गुलदस्ता। नारियल वाले ने पूछा, क्यों बाबूजी, किसी लड़की को प्रपोज करने आए हो का। समीर ने कुछ न बोला, बस मुस्कुरा दिया। पैसे देकर फिर से पार्क में आ गया। पार्क में रखी कुर्सी पर बगल में फूलों का गुलदस्ता रखकर बैठ गया। आराम से बैठने के कारण और रात भर न सोने के कारण उसे नींद आ गई। कुछ घंटों बाद कोमल ढूंढते हुए जब समीर के पास पहुंची तो देखा कि वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है। सोते हुए भी कितना प्यारा लग रहा था। एक अजीब सी मासूमियत चेहरे पर झलक रही थी। कोमल धीरे से समीर के बगल में बैठ गई। कुछ पल बाद समीर का सर कोमल के कंधे पर झुक गया। समीर का स्पर्श कोमल को अंदर तक झकझोर गया। उसे लगा जैसे ऐसा पहले भी हो चुका है। न जाने क्यों समीर का स्पर्श जाना पहचाना सा लग रहा था।
कोमल ने समीर के सर को हटाने की कोशिश की तो समीर नींद से जाग गया और सामने कोमल को देखकर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। समीर ने कहा, सॉरी सॉरी कोमल, पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तुम कब आई? फिर से सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे आए अभी आधा घंटा हुआ है। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, हमसे तो कहो क्या बात करनी है। समीर ने कोमल को कुर्सी पर बैठाया और घुटने के बल बैठकर गुलदस्ता देते हुए कहा, आपको देखना हमें अच्छा लगता है, आपकी हंसी अच्छी लगती है, आपका स्वभाव अच्छा लगता है, आपकी मासूमियत अच्छी लगती है, आपका हंसना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, या यूं कहें कि आप हमें बहुत अच्छी लगती है। इस जहां में मेरे लिए वो सबसे कीमती उपहार हो कोमल। क्या आपको पता है मेरी कोमल सबसे लाजवाब हो। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं कोमल, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा, बस मैं अपने दिल की बात आपसे कह रहा हूं। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बन सकती है? आप जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। इतना सुनते ही कोमल खड़ी हो गई और गुलदस्ते को समीर के हाथों में देते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता है समीर, आप मुझे अच्छे लगते हो, आप भी एक अच्छे इंसान हो, पर मैं मजबूर हूँ, मैं हाँ नहीं कह सकती। समीर ने पूछा, अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो फिर क्यों नहीं हाँ कर सकती है आप? कोमल ने कहा, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी बचपन में, मैं अपने घर वालों को या जिससे मेरी शादी हुई थी उसे धोखा नहीं देना चाहती। आपसे इजहार करने के बाद अगर ये बात किसी को मालूम हुई तो मेरे घर वालों को समाज गंदी नजरों से देखेगा, उन पर उंगली उठाएगा, सभी मेरे पापा पर हंसेंगे और कहेंगे, देखो आपकी बेटी किसी और से लव करती है, उसे तो घर की मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। जब ये सब बातें होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे माफ करिएगा समीर, मैं अपने स्वार्थ के कारण किसी को धोखा नहीं देना चाहती और न अपनी माँ पापा का सर झुकने देना चाहती हूँ, इसलिए हमें माफ करें। समीर ने कहा, पर मैं कैसे विश्वास करूँ कि आपकी शादी हो गई है? कोमल ने अपनी बीच मांग में पड़े थोड़े से सिंदूर को दिखाते हुए कहा, देखो ये मैं बचपन से ही लगाती आ रही हूँ, जिनके नाम का मैं रोज सिंदूर लगाती हूँ उनकी शक्ल भी याद नहीं मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, कैसा उनका नेचर है, कुछ नहीं पता। समीर ने कहा, शादी तो मेरी भी हुई थी पर मुझे भी अपनी पत्नी का चेहरा याद नहीं, न जाने क्यों माता पिता बचपन में शादी कर देते हैं। मैं भी नहीं जानता कि जो मेरी पत्नी है उनका स्वभाव कैसा होगा, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती है, आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं उस शादी को नहीं मानता, जब से आपको देखा है पहली बार मन में फील हुआ कि आप मेरे लिए हो, और मैं अपनी फीलिंग को दबाकर नहीं रखना चाहता था, इसलिए आपसे बातें की। कोमल ने कहा, मैं उस रिश्ते में तो नहीं बन सकती, पर हाँ आपसे उम्र भर दोस्ती जरूर रखना चाहूंगी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और रहोगे भी। समीर ने कहा, आप मुझे दोस्त मानती हैं तो अच्छी बात है, आप मुझे दोस्त ही माने, पर मैं आपको अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखता हूँ और देखता रहूंगा उम्र भर। कबूल है आपके कदमों की धूल होना भी, कितना कीमती है इतना फिजूल होना भी। आपकी दोस्ती हमें मंजूर है कोमल, आपका दोस्त बनकर रहेंगे कोमल, कम से कम इसी वजह से आपके करीब तो रह पाएंगे। पर एक बात कहें कोमल? कोमल ने कहा, हाँ कहो। समीर ने कहा, दिल से कह रहा हूँ, आई लव यू कोमल, आपके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता, पर जिसमें आपकी खुशी हो वही करूंगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी शादी कहाँ हुई, किससे हुई, पर इतना जरूर कहूंगा कि कभी भी मेरे लिए अगर आपके मन में कोई भी फीलिंग हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, मैं आपका उम्र भर इंतजार करूंगा। कोमल ने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए समीर। समीर ने गुलदस्ता देते हुए कहा, प्यार न सही दोस्ती के नाते ही ये गुलदस्ता रख लीजिए कोमल, हमें अच्छा लगेगा। कोमल ने कहा, जी जरूर, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और रहोगे उम्र भर। समीर ने चॉकलेट का रैपर खोलकर एक टुकड़ा कोमल को खिलाते हुए कहा, हम दोनों की दोस्ती की खुशी में मुंह मीठा करना बनता है। कोमल ने कहा, हाँ जरूर। समीर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों न कहीं किसी होटल में लंच किया जाए। कोमल ने कहा, सॉरी समीर, हम नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गए यही बहुत है मेरे लिए, सॉरी अब हम घर जाना चाहेंगे, कॉलेज में मिलते हैं।
समीर ने कहा, आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो माफ़ी चाहता हूँ कोमल। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, पर जो मेरे दिल में था वो मैंने बोल दिया। मैं ऐसा ही हूँ, जो भी रहता है बोल देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ? कोमल ने कहा, हाँ कहिए, एक क्यों, आपके मन में जो भी हो बातें कह सकते हैं। समीर ने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप पर हरा रंग बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे आप कुछ भी पहने खूबसूरत ही लगती है। ईश्वर ने आपको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। कोमल ने कहा, शुक्रिया शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता। अब इतनी भी तारीफ न करें। समीर ने कहा, तारीफ नहीं, हम तो हकीकत बयां कर रहे हैं। कभी मेरी नज़रों से देखिए तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लाइन मारना छोड़िए और चलिए। कोई जाना पहचाना देख लिया तो फालतू में चर्चे हो जाएंगे। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो और भी अच्छी बात होगी, हम तो फेमस हो जाएंगे। कोमल ने कहा, आप फेमस होते रहिएगा, फिलहाल हम निकलते हैं घर के लिए। बाय बाय। इतना बोल कोमल वहां से चली गई। समीर कोमल को जाता हुआ देखता रहा। मन में कई बार विचार आया कि कोमल को जाते हुए रोक ले और एक बार जाकर बाहों में भर ले। कोमल को जाता हुआ देख समीर के होठों से एक बात निकली कि तुम भले ही सोना कहकर चली जाओ कोमल, पर एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत को हाँ कहना होगा। कोमल के जाने के थोड़ी देर बाद समीर भी अपने घर आ गया। किचन में पोहा बनाकर अपने बेड पर बैठ गया। जैसे ही एक चम्मच पोहा खाया, उसे ख्याल आया कि अरे, हमने तो कोमल से नंबर लिया ही नहीं। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, कोमल को देखते ही सब भूल जाता हूँ। इधर कोमल अपने घर आई। खाना खाकर बालकनी में कुर्सी पर बैठ गई। समीर की कही हुई बातें जैसे कानों में गूंज रही थी। कोमल मन की उलझन को सुलझाती हुई सोच रही थी कि समीर को तो ना कह दिया था, पर पता नहीं क्यों आज मन बहुत बेचैन है। बहुत से विचार मन में घूम रहे हैं। क्यों न गौरव से बात करें, पर इतने दिनों बाद कैसे बात करूंगी, क्या कहूंगी? कभी बात भी तो नहीं की। पता नहीं क्या सोचेंगे वो। गौरव का नंबर पापा ने दिए थे, क्यों न एक बार कॉल करके देखें। कोमल जब नंबर लेने के लिए टेबल के पास आई तो वहां नंबर वाला कार्ड नहीं था। उसने सोचा, लगता है सफाई करते वक्त नौकरानी ने फेंक दिया होगा। अब क्या करूं? एक बात है, कहीं न कहीं मुझे भी समीर का देखना, उससे बात करना अच्छा लगता है। कॉलेज में वो मेरा कितना ख्याल रखता है, देखने में भी कितना स्मार्ट है। पता नहीं मेरे गौरव कैसे दिखते होंगे, कैसा उनका नेचर होगा। काश ये बचपन में शादी न हुई होती। खैर, अपने आप को मैं मजबूत रखूंगी। कभी समीर के सामने जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। दूसरे दिन कोमल कॉलेज गई, पर समीर नहीं गया था। कोमल की नज़र समीर को ढूंढ रही थी। एक आदत सी हो गई थी समीर की। पढ़ाई के वक्त भी एहसास हो रहा था जैसे समीर शैतानियां कर रहा हो। आज कोमल को एहसास हो रहा था कि समीर उसके जीवन में कितना महत्व रखता है। उसका न होना कितना बेचैन कर जाता है। लंच टाइम में कैंटीन के समोसे भी आज अच्छे नहीं लग रहे थे। क्लास खत्म होते ही कोमल घर के लिए निकली। रास्ते में समीर का दोस्त मिला। कोमल ने कहा, है अतुल, कैसे हो आप? समीर आज कॉलेज क्यों नहीं आया? इस विषय में कुछ पता है क्या? अतुल ने कहा, हाय कोमल, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। आज उससे तो बात भी नहीं हुई। शाम में बात हुई थी, कुछ परेशान सा लग रहा था। कोमल ने पूछा, क्या उसका नंबर है तुम्हारे पास? अगर है तो मुझे दो। अतुल ने कहा, ये नंबर है, सेव कर लो। कोमल ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, नंबर देने के लिए। कोमल अपने घर पर आ गई। बैग साइड में रखकर बालकनी में जाकर समीर को कॉल करने लगी। कोमल ने कहा, हेलो, हाय समीर, कैसे हो आप? समीर ने कहा, कौन? कोमल, हाय, कैसी हो? तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? सब ठीक है ना? मुझे खुशी हुई कि आज तुमने कॉल किया। तुम्हें पता है, आज हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कोमल ने कहा, अरे रुको, इतने सवाल एक साथ। आराम से, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। समीर ने कहा, जा तो रही हूँ मेरा दिल तोड़कर। वैसे आज तुम मुझे याद क्यों, कि कुछ खास है क्या? कोमल ने कहा, पहले तो अपनी बकवास बंद कर। आज कॉलेज क्यों नहीं आए? सब ठीक है या नहीं ये जानने के लिए कॉल की। कुछ भी न सोचो और फालतू के दिमाग मत लगाओ। समीर ने बताया कि बाबा की तबीयत खराब थी, इसलिए गांव पर आया हूँ। कोमल ने पूछा, कुछ ज्यादा तबीयत खराब है क्या? समीर ने कहा, हाँ, इसलिए तो आया। पता है, आज हमने अपनी बचपन की दुल्हन को देखा। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही प्यारी। कल्पना कर रहा था कि बड़ी होकर और कितनी खूबसूरत लग रही होगी। कोमल ने कहा, तो तुम मिल लो, अपनी दुल्हन से किसने रोका है?
समीर ने कहा, रोका किसी ने नहीं है, पर अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बचपन में अगर शादी न हुई होती तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मांग लेता, जैसे तुम बंधी हो एक अनजाने की डोर में, वैसे हम भी बंधे हैं अपनी शादी के रिश्ते की डोर में। आज भी मुझे उसका भोला सा चेहरा याद है, जब वो पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। क्या तुम्हें याद है अपनी शादी? कोमल ने कहा, नहीं, मुझे तो थोड़ी सी भी याद नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा छोटी थी उस समय। वैसे तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? समीर ने कहा, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ कोमल? कुछ पूछ रही थी। कोमल ने मन ही मन सोचा और बोली, ओ नो, अभी ही मोबाइल की बैटरी खत्म होनी थी। खैर कोई बात नहीं, चार्ज लगा देती हूँ, फिर कभी बात कर लूंगी। कोमल से बात करके समीर के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। सभी घरवाले समीर को अचानक खुश देखकर पूछने लगे, क्या हुआ बरखुरदार? सुबह से तो मुंह फुलाए बैठे थे, अचानक से चेहरे पर इतनी मुस्कान। इस मुस्कान का राज क्या है? समीर ने कहा, कुछ भी तो नहीं। क्या आप सभी मुझे तंग कर रहे हो? आप सबके पास लौट कर आया हूँ ना, इसलिए होठों पर मुस्कान है, पर मैं शाम में चला जाऊंगा। परसों कॉलेज में पार्टी है। घरवाले बोले, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से कॉलेज काम निपटा लो, कुछ महीने बाद अच्छे दिन बहू को लेने जाएंगे। समीर ने हड़बड़ाकर कहा, बहू, क्या वो आने के लिए तैयार हो गई? माँ ने कहा, नहीं मेरा राजा बेटा, बाबा बीमार हैं और उनकी इच्छा है कि हम पोते बहू को घर में देखें, इसलिए तेरे पापा जाएंगे तुम्हारी दुल्हन को लाने के लिए उनके पापा जी से बात करने। ऐसे जब दिन पक्का हो जाए तो मैं तुझे बता दूंगी, तुम आ जाना और अपनी दुल्हन को खुद लाने जाना। समीर ने कहा, जैसा आप सबको ठीक लगे माँ, अभी मैं निकलता हूँ, बाय। ये सुनकर समीर के मन में एक अजीब सी हलचल हो गई। एक तरफ कोमल थी, जिसे वह दिल की गहराइयों से चाहता था, और दूसरी तरफ वह रिश्ता था जो बचपन में बंध गया था और जिसे वो भूल चुका था। 2 दिन बाद कॉलेज में फंक्शन की तैयारी जोरों पर थी। कॉलेज को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। जिस पर परफॉर्म करना था वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। समीर भी अपना गिटार लेकर हॉल में पहुंच गया। सफेद शर्ट, ब्लैक कोट पैंट, उस पर रेड कलर की टाई, हाथों में घड़ी पहनकर बहुत सज धज कर समीर आया था। सभी लड़कियों की निगाह समीर पर ही थी। लग भी तो रहा था बहुत ही स्मार्ट। समीर की निगाह कोमल को ढूंढ रही थी, पर कोमल का तो कोई पता ही न था। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। सभी धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लगे। अगला नंबर समीर का था। समीर ने कोमल को अपनी नजरों से तलाश करते हुए स्टेज पर कदम रखा। सभी को नमस्कार कर माइक उठाया और अनाउंसमेंट किया कि कोमल, आप जहाँ कहीं भी है प्लीज हॉल में चली आए। आपको देखे बिना मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। इतना सुनते ही हॉल में बैठे सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी कोमल पीछे के दरवाजे से हॉल में आने लगी। उजले रंग का लहंगा, माथे पर बड़ा सा टीका, कानों में झुमका, छोटी सी बिंदी, पाँव में पायल, हाथों में कंगन पहने धीरे धीरे हॉल में आकर बैठ गई। सभी की निगाह कोमल पर थी। लग भी तो रही थी बहुत ही प्यारी, बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। समीर ने स्टेज पर से ही इशारे में पूछा, कहा थी? कोमल ने इशारे में जवाब दिया कि तैयार हो रही थी और लेट से घर से निकली थी। समीर ने अपना गाना स्टार्ट किया और गाने लगा, तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, तुम ही आना। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कोमल ने भी इशारा करते हुए बताया कि बहुत अच्छा था। सभी ने फिर से फरमाइश की कि समीर एक और। टीचर भी कहने लगे, समीर एक और गाना सुना दो। समीर ने फिर से गिटार थामा और गाने लगा, दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, तोरी नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले थे हमका भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे। तालियों से फिर पूरा हॉल गूंज उठा। समीर के सभी दोस्त सीटी बजाते हुए समीर को घेर लिए और बोले, वाह मेरे भाई वाह, क्या तुमने गाना गाया, मजा आ गया। वैसे ये नैनो वाली है कौन? समीर ने कहा, चुप हो जाओ कमीनों, कुछ भी बकवास कर रहे हो, कोई नहीं है ऐसी। सभी दोस्त बोले, वाह भाई वाह, दोस्तों से ही छिपा रहे हो। पर मैं क्या, सभी जानते हैं जिसे इतनी बेचैनी से माइक थामकर अनाउंसमेंट कर बुलाया था उसे। बस सभी को तुम पर शक होने लगा है और मालूम हो गया कि तुम उसे चाहते हो। समीर ने कहा, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत चलाओ, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं।
अतुल ने कहा। स्टेज पर इशारे में बात कर रहे थे भाई हमने देखा। समीर ने कहा ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। काश कि तुम लोगों का शक सच में बदल जाए। ये कहते वक्त समीर की आंखों में एक गहरी चाहत थी जो उसके दोस्त भी देख सकते थे। अब आगे देखते हैं कि इस अनजानी डोर का क्या होगा जो कोमल और गौरव को बचपन से बांधे हैं। क्या समीर कभी जान पाएगा कि जिस कोमल से वो प्यार करता है वही उसकी बचपन की दुल्हन है? क्या कोमल को कभी पता चलेगा कि जिस समीर के साथ उसका दिल धड़कता है वही उसका गौरव है, जिसके नाम का सिंदूर वह रोज मांग में सजाती है? ये अनजानी मोहब्बत की डोर कब अपना रहस्य खोलेगी, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।